हाय डियर, आई एम स्वागत आपका CMS21 यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह BPSC 67th और बिहार SI के टारगेटेड बैच है। इसके लिए 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 5-7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक आपको मैथ का भी है, साइंस का भी, करंट अफेयर्स भी है और आपको सभी क्वेश्चंस है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको BPSC में 10 क्वेश्चंस मैथ कन्फर्मली पूछे ही जाते हैं और आपको बिहार SI की आपको मेंस में भी रीजनिंग भी होते हैं और मैथ भी होते हैं। इस टारगेटेड इस तरह से बनाए गए हैं। इससे पहले भी और सारे वीडियो बनाए हुए हैं और बहुत सारी GK की कुछ विशेष स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं, तो लेकिन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है रेगुलर मैथ की क्वेश्चन है। तो चलिए, मैथ से आप डरे नहीं, मैथ में बाद में बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ताकि समझेंगे कि मैथ का ही कहीं वीडियो है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा। और देखिए अभी क्या करते हैं कि ये मैं अभी GK वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो 6 नंबर लगातार यहाँ तक है। आपको ये मैथ की क्वेश्चन है। तो देखता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये चेतन शर्मा को, VK यादव को, श्रीलाल शुक्ल को या सुनीता शर्मा को। तो किसको किया गया है? ये सुनीता शर्मा को किया गया है, जो जनवरी 2021 में इन्हें रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO के रूप में आपको क्या किया गया है, आपको इसे नियुक्त किया गया है। तो मेरा ऑप्शन D सही हो जाता है। चलता हूँ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? नासिरा शर्मा को, राजकमल झा को या पंडित सतीश व्यास को या श्री विद्याधर व्यास को। तो किसको किया गया है? ये राजकमल झा को। किसको किया गया है? ये राजकमल झा को, जो ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? UNDP। तो देखेंगे कि इसमें UNDP में आपको 2020 में हमारे भारत को मिला है 131वां रैंक, है ना। और इसका प्रथम स्थान है नॉर्वे का। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और 131वां स्थान हमारे भारत का है, ठीक है। और अंतिम स्थान नाइजर का है। अंतिम स्थान किसका है? नाइजर का है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपको मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। यह है आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर, जो 600 मेगावाट की क्षमता से, किसका? 600 मेगावाट वाली दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और इस परियोजना से लगभग 2022 से 23 से सौर ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी और यह लगभग 3000 करोड़ रुपया इसमें निवेश किया गया है, ठीक है। तो कहाँ है? विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना आपको मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट, पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो लेखक इसका कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट का लेखक है ऑप्शन शशि थरूर, मोतीलाल वोरा, दलाई लामा या प्रणब मुखर्जी। तो कौन है? दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा है। नंबर नेक्स्ट है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया? भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया? वैशाली में, भागलपुर में, बोधगया में, राजगीर में। तो कहाँ पर बनाया गया? ये राजगीर में बनाया गया है।
कहाँ पर बनाया गया? ये राजगीर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वनी योजना का संबंध किससे है? किससे है? कौशल विकास से है, वाईफाई सुविधा से है, गैस पाइपलाइन से है, वाद विवाद प्रतियोगिता से है। तो किन से है? ये वाईफाई सुविधा से है। क्या है? वाईफाई सुविधा से है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए, ठीक, इसमें देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बाल गंगाधर, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो किसका लिया है? ये लिया गया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कब लिया गया है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन मेरा बी सही है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? ये आपको मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के फार्मूला 2 रेस जीतने वाली पहली भारतीय रेसर कौन बन गया है? कौन बन गया है? देखिए जरा, जेहन दारूवाला या नारायण कार्तिकेयन या विशेष भृगुवंशी या अंचल ठाकुर। तो कौन बना है? ये बना है आपको जेहन दारूवाला। कौन बना है? जेहन दारूवाला, जो ऑप्शन ए सही है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्या है। 16 में है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये 22 मई है। कौन मई है? 22 मई है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और आपको दशक वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसमें से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को तो आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को बात कर ली जाए तो बिहार स्थापना गौरैया दिवस, विश्व टीबी दिवस है ना। उसके बाद ये तो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सारी आपको बातें एक एक करके बता दी थी। इस क्वेश्चन का प्रश्न आंसर है आपको 22 मई। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि आपको 17 में है वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? लुइस ग्लिक को, जेनिफर डोडना को, एंड्रियस गेज को या एमिनुएल चारपेंटियर को। तो किसको किया गया है? ये किया गया लुइस ग्लिक को। किसको किया गया है? लुइस ग्लिक को किया गया है। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, मलेशिया में, चीन में या दक्षिण कोरिया में? तो कहाँ किया जाएगा? ये चीन में किया जाएगा, जो मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और 2022 में ये 19वीं एशियाई खेल होने वाला है और यह 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक किया जाने का ये अनुमान है। और इसका शुभंकर भी कांगकोंग, लियन और चेन का नाम है। नंबर नेक्स्ट है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? किसके? संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास
किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत जापान, भारत सिंगापुर। तो किन के बीच किया जाता है? ये किया जाता है भारत अमेरिका के बीच, और यह 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ठीक ठाक। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कार से छूट का प्रावधान किया गया है? किसको किया गया है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या 80 वर्ष? तो किसको किया गया है? ये छूट की प्रावधान किया गया है बजट 21-22 में 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कार से छूट दे दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन हो गया सी सही है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, स्पेन में? तो कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन किए हैं? जापान, सिंगापुर, इजराइल, अमेरिका। तो किसके साथ हुआ है? ये हुआ अमेरिका, अक्टूबर 2020 में। ठीक है, तो किसके साथ हुआ? ये अमेरिका के साथ हुआ, जो ऑप्शन मेरा डी सही है। नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं कि हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से है, साहित्य क्षेत्र से, राजनीति से या अर्थशास्त्र से? तो ये किन से है? इनका संबंध है आपको चिकित्सा से। इनसे है चिकित्सा से, जो ऑप्शन मेरा ए सही है। इन्हें वर्ष 1986 में पद्मश्री और 2006 में उसे पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह कैंसर के सुलभ उपचार देने के लिए प्रसिद्ध थे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है। 24 में देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कोलरब किस जिले में आयोजित किया गया? नालंदा में, भागलपुर में, बक्सर में, जमुई में? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जमुई में। कहाँ पर किया गया है? जमुई में। नंबर नेक्स्ट देखिए कि है S-400 क्या है? एक मिसाइल है, एक लड़ाकू विमान है, वायु रक्षक मिसाइल प्रणाली, एक टैंक है। तो यह एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यदि इसकी बात कर लीजिए तो भारत रूस से वर्तमान समय की आधुनिकतम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ की व्यवस्था किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? नाओमी ओसाका या सोफिया केनिन या ईगा स्वितक या विक्टोरिया अरिंजका? तो क्या हो गया इसका? तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। क्या है? नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि वैसे पुरुष एकल विजेता में डोमिनिक थियम थे। ठीक है, और महिला में यही आपको नाओमी ओसाका है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इटली? तो आपको पता है कि ये सऊदी अरबिया है, जो आपको 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की मेज़बानी में आयोजित की गई थी और इसे ऑनलाइन किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वैसे 16वां जो है 16वां इटली के होगा मेज़बानी में, और 17वां इंडोनेशिया के होगा, 17वां इंडोनेशिया के द्वारा होगा, और 23वां जो होगा वो इंडिया के द्वारा होगा। 23वां क्या होगा?
इंडिया 18वां, यानी 2023 में 8वां होगा वो इंडिया की मेजबानी में होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या केरला? तो कौन बना है? ये बन गया है आपको केरला। ठीक है, केरला बन गया है जो MSP के अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया ताकि किसानों को कम मूल्य में उनकी सब्जियों को बेचना ना पड़े। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में है किस वर्ष तक देश की सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2022, 24, 25, 30। तो कब किया गया है? ये 2022 तक किया गया। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक के लिए रखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या देखते हैं कि आपको भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शंस ए आपको चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पुडुचेरी हवाई अड्डा या कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कौन बना है? ये है आपको पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट ये है आपको क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, जल में, अमोनिया में या हाइड्रोजन सल्फाइड में? तो किस में नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है H2S में। ठीक है, बाकी HF में, H2O में, NH3 में, HN यानी हाइड्रोजन साइनाइड में भी हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, लेकिन H2S और HCl में नहीं पाए जाते हैं। HCl एंड H2S में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं लूना कास्टिक। लूना कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर आयोडाइड को, सिल्वर नाइट्रेट को, उपयोग में से कोई नहीं। तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है लूनर कास्टिक। किसको जाना जाता है? ये सिल्वर क्लोराइड। किसको जाना जाता है? ये सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद तो इसी का उपयोग किस में किया जाता है? मतदान के समय उंगली में जो पहचान लगाने के लिए रंग की उपयोग किया जाता है, तो यही होता है। नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है? तो कौन है ये? ये क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिरोनोकाइट किसका अयस्क है? गिरोनोकाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का, कैडमियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का? तो किसका है ये? है कैडमियम का है। गिरोनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। गन मेटल का मिश्र धातु कौन है? गन मेटल का मिश्र धातु है तांबा, जिंक, निकेल, तांबा, सीसा, तांबा, जिंक, टीन। किसका है? तांबा, जिंक, टीन। तांबा, जिंक, टीन ही इसके मिश्र धातु है गन मेटल का। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला रंग हो जाता है? किसका हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, कोबाल्ट ऑक्साइड का, कैडमियम सल्फेट का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का? तो किसका ऐसा हो जाता है? ये हो जाता है आपको कोबाल्ट ऑक्साइड का। किसका हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 37 में है कि आपको यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है?
मंगल का, शनि का, बृहस्पति का और अरुण का। तो किसका है? ये है आपको बृहस्पति का, जबकि गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि भी बृहस्पति का ही ये उपग्रह है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 38 शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति कब होती है? ये होती है 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर, 23 सितंबर। तो कब होता है? ये होता है आपको 23 सितंबर। हालांकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुव रेखा पर लंबवत चमकता है ना। ऐसी स्थिति में जब ऐसे दिन होता है तो पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं, है ना। और यह समानता विषुव या समरात दिन कहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया इसका राइट आंसर आपको, हालांकि इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन होता है। चलिए इसका क्या हो जाएगा? तो दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं, ठीक है। चलिए ये और डी दोनों सही है। नंबर नेक्स्ट में है आपको मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, म्यांमार में, फिलीपींस में, इटली में। ये तो कहाँ पर है? ये फिलीपींस में है। कहाँ पर में है? ये फिलीपींस में है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में देखिए क्या कहता है। यह 40 में निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? ये मलक्का जल संधि जो है, जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि ही इस तरह से आपको अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जो ऑप्शन मेरा ये सही है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर, जम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर। तो कहाँ पर है ये कोलोराडो नदी पर। कहाँ पर है? ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसकी है ये क्वेश्चन नंबर? देखिए ये है निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? पेरुवियन जलधारा, ये कैलिफोर्निया जलधारा, अलास्का की जलधारा, या कोराइल जलधारा। तो ये कौन नहीं है? ये नहीं है आपको अलास्का की जलधारा, क्योंकि देखिए आयोसीबो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, कोराइल धारा या ओखोटस्क धारा, ये सब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि एल निनो की बात कर लीजिए या अलास्का धारा बोल लीजिए, सुसीमा धारा बोल दीजिए, क्यूरिस्को जलधारा बोल दीजिए, ये सब ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स धारा, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो इससे क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया आपको अलास्का की जलधारा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या है। 43 में है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना या और भी। तो किससे होकर गुजरती है? ये उड़ीसा से होकर गुजरती है। कैसे? देखिए कि मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में देखिए क्या है। 44 में है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, कैप कैमरून, इंद्रकॉल, ओपेक में से कोई नहीं। तो देखिए कैप कैमरून ही मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि आपको इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाया जाता है। तो ये कौन हो गया मेरा? इंदिरा
कैप कैमरून ही हो गया। ठीक है, कैप कैमरून ये जो हमारे सबसे नज़दीक में पाए जाते हैं मुख्य भूमि के साथ। लेकिन दूरतम की बात की जाए तो आपको इंदिरा पॉइंट या पेगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगता है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पश्चिम बंगाल को सीमा जो नहीं लगता है वो म्यांमार से नहीं लगता है, बाकी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से कन्फर्मली लगता ही है। नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, मुलिंग लॉ दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये सिक्किम में है, ये मणिपुर में है, ये उत्तराखंड या लद्दाख में है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको उत्तराखंड में है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड में आपको मुलिंग लॉ, माना लॉ, नीति दर्रा उत्तराखंड में भी तो पाए जाते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देख रहे हैं कि आपको टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल है ना, टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, यमुना, दामोदर या सोन। तो किसकी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। जबकि इनके अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, हैंगर, रिहंत यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदी हैं। कौन, एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, शेंगर, रिहंत यमुना नदी की भी अन्य प्रमुख सहायक नदी हैं। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं वो है 48 में है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी, नर्मदा, चंबल, शरावती। तो कौन है ये नर्मदा नदी पर है। कौन है? नर्मदा नदी। दुग्धधारा, कपिलधारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, यह है आपको नीमड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, भैंस की, बकरी की। तो किसकी है नीमड़ी? ये है आपको गाय की प्रजाति है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, गाय की और कौन सी प्रजाति भी पाए जाते हैं आपको पता है? देखिए, गिर, साहिवाल, राठी, रेंड सिंधी, कंकरेज, थारपारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, देवनी, ओवर, नीमड़ी गाय की प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 के पास। 50 में देखिए, 50 में है आपको निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? हेमेटाइट, सिडराइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट। तो किसका सबसे अधिक होता है? ये सबसे अधिक होता है आपको मैग्नेटाइट। ठीक है, कार्बन के प्रतिशत मात्रा की दृष्टि से मैग्नेटाइट में लोहांश का सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और हेमेटाइट में उसके बाद और सिडराइट, लेमोनाइट सबसे कम होता है। ठीक है, तो क्या मेरा आंसर हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में कि निम्नलिखित तो भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो कौन करता है? ये करता है ऑप्शन बी, राजस्थान। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, शक्ति की बीमा क्या है? ml² t², ml3 पर पावर -3, ml² t पर पावर -2 एंड ml² t पर पावर -3। तो कौन है? ये है आपको ऑप्शन डी है, जो ml² t पर पावर -3 आपको शक्ति का बीमा है। ध्वनि का तरतव निर्भर करता है उसके लिए एम पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, अनुनाद पर। किस पर? आपको आयाम पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, अनुनाद पर। किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, वाहन में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, ए और बी दोनों पर। तो किस पर पाए जाते हैं? ये उत्तल दर्पण पर। किस दर्पण पर? उत्तल दर्पण पर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में देखिए क्या है। 55 में देखिए आपको है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? लाल, बैगनी, हरा, नीला। तो कौन होता है? ये होता है आपको बैगनी। अंदर की ओर कौन पाया जाता है? बैगनी। और बाहर की ओर कौन पाया जाता है? बाहर की ओर लाल पाया जाता है। बाहर की ओर कौन पाया जाता है? बाहर की ओर लाल पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 56 है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? प्रसारवी तरंगे, बीटा तरंगे, कैथोड तरंगे, एक्स तरंगे। ये होता है एक्स तरंगे, क्योंकि एक्स तरंगे को ही प्रकाश तरंगे, परावैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं गामा तरंगे ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन हो गया आपको? ऑप्शन डी राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में लिखिए ये है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मार्कोनी, हर्शले, न्यूटन, रिटर। तो किन्होंने किया था? ये किया था न्यूटन ने, जो 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक यह होता है। नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य, केंद्र शासित राज्य प्रदेश और आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आता है केवल आपको राज्य, केवल राज्य। ऑप्शन ए सही है। नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में 59 में है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? 4 को, 5 को, 3 को, 4 को। दो जगह 4 आ गया, 4 का को। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 60 में आते हैं। 60 में देख रहे हैं, 60 में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? भारत की। किसकी देन है? भारत की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, अमेरिका की। तो किन की देन है? ये है भारत की। दैट्स मीन ये सिर्फ भारत में ही चलता है और कहीं उपलब्ध है नहीं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया? 65 में, 70 में, 79 में या 88 में? तो कब किया गया था? ये 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1970 ईस्वी में किया गया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में है। 62 में है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय पताका लागू नहीं हुआ था? दैट्स मीन इनमें से हुआ था और एक तो नहीं हुआ था। तो कौन? क्या आपको 62 में नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। 3 बार आपातकाल हुआ है, 62 में, 71 में, 75 में, है ना। 62, 71, 75 में हुआ है, 62 में हुआ है, 75 में हुआ, 71 में हुआ। तो कब नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में नहीं हुआ है। 63 देखिए तो 63 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेलकर या बीपी सिन्हा। तो किसके साथ हुआ था? ये बीपी मंडल, जो 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो इसका क्या मेरा आंसर हो गया? ये हो गया आपको बीपी मंडल। बीपी मंडल ऑप्शन बी सही है। नंबर नेक्स्ट 64 देखिए। 64 में है सदन की, देखिए 64 में है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदन उस पद के रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ये होता है 6 महीना तक का। कि क्या हो जाता है कि आपको 2 माह, 3 माह, 6 माह में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये है आपको 6 महीना तक का, जो आपको लगातार, ठीक है, लगातार 6 महीना तक अगर रह जाएगा। देखिए ये आपको डी होगा, ठीक है।
क्योंकि आपको देखिए कि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा तो उनको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इसे 6 महीना तक छुट्टी या इस आधार पर भी हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनानी है तो अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 48, 49, 250 या 51। तो किस में कर सकता है? यह हो सकता है 249। ऑप्शन नंबर बी सही मेरा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? किस समिति द्वारा दी गई है? तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति, ऑप्शन डी सही। लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा MSP की अवधारणा को दी प्रदान की गई है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में है भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2005 से 6 में। कब किया गया था? 2005 से 6 में। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? यह है खुशहाली। यह है खुशहाली। नंबर नेक्स्ट में देखिए कि आपको उद्देश्य निर्यत का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यत, वस्तुओं का निर्यत, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यत या तस्करी के सामान। तो ये हो जाएगा आपको सेवाओं का निर्यत, है ना। ये ऑप्शंस में ये सही होगा। तो 70 नंबर चलते हैं। 70 में क्या है? 70 में है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा। तो किससे था ये था बाल विवाह। ये बाल विवाह था जो 1930 में डॉक्टर हरिबिलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लाया गया था, है ना। और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था उसी समय। नंबर नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर तो ये क्या हो गया? 70 नंबर का राइट आंसर। 70 नंबर का हो गया राइट आंसर आपको बाल विवाह, ऑप्शन सी सही है। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 71। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 6 में, 7 में, 9 में, 29 में। तो किस में किया गया था? ये किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी सही। देखिए तो 72 में क्या है? 72 में क्या है कि गांधी जी ने सव्यक्तित्व सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में, 41 में, 39 में, 42 में। तो कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में कब गया था? 1940 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? अबुल कलाम आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को। तो किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया? किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 74। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट 75 में कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कौन थे ये थे आपको सोमदेव, क्षेमेंद्र या कामांकदक या शूद्रक। तो ये था आपको सोमदेव, ठीक है, ऑप्शन से सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? बानावाली, चनहुद्रो,
कालीबंगा या धौलावीरा? तो ये कौन था? ये था आपको कालीबंगा। कौन था आपको? कालीबंगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उदायन किस राजवंश का शासक था? तो कौन था ये? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या नांद वंश? तो कौन था ये? ये था आपको हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश। और ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं, गुप्त संवाद की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त? तो किसने किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपको लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। नंबर नेक्स्ट, दीवानी अरीज नमक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश बलबन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने किया था? ये किया था आपको बलबन ने। दीवान ए अरीज किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खां शेरवानी, अबुल फजल? तो किसने किया था? ये किया था जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, कौन किया था? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी सही। नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में देखिए कितने मजाक के सवाल है। सांप्रदायिक पंचवाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपको 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही। खेड़ा का युद्ध, आप जानते ही होंगे खेड़ा का युद्ध के बारे में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1705, 1707, 1724, 1728? तो कब है ये? 1707 ईस्वी। ऑप्शन भी सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 84 निम्नलिखित में से किस जंतु के गमन के लिए कुछ उत्पाद पाए जाते हैं? ट्रिपनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्राइमेशियम? तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको अमीबा में। किस में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, ये आपको सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल के पौधा है? तो ये ऑप्शन कुशरीफेरी या सोलेनेशी, मालवेशी, ल्यूगेसी में? तो क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी ए वर्ग में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम या बोरॉन? तो क्या पाया जाता है? पाया जाता है इसमें मैग्नीशियम, जो ऑप्शन सी सही है। नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको त्रिवालिनी कपाट, त्रिदली भी बोलता है। त्रिदलिनी कपाट तक पाया जाता है दाई अलिंद एवं बाई अलिंद के बीच, दाई अलिंद एवं दाई नीले के बीच, दाई अलिंद बाई नीले के बीच, दाई नीले एवं बाई नीले के बीच? तो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपको दाई अलिंद और दाई नीले के बीच। तो है वो ऑप्शन बी सही मिला।
नंबर नेक्स्ट 88 में देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण रखता है? तो ये कौन रखता है? ये रखता है आपको सेरिबेलम। कौन रखता है? ये रखता है सेरिबेलम। ऑप्शन बी सही। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या है। 89 में देखिए क्या है। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3, B5 एंड B6, B7। तो कौन पाए जाते हैं? ये है आपको 89 का राइट आंसर विटामिन B6। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको 90 नंबर में क्या है? 90 नंबर में बड़ी तो आसान सवाल है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया था? ये 1800 भारत परिषद अधिनियम 61, 92, 19 या 35। तो कब है भारत सरकार अधिनियम? 1919। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 91 में कहता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? ये आपको भारतीय संविधान की राज्यसभा 91 में है। आपको ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? कि कॉपी किया गया, सीखा गया, लिया गया है? तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। नंबर नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 93। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रोटेम, जो जब तक एक नया अध्यक्ष की चुनाव, स्पीकर की चुनाव नहीं होता है, तब तक जो कार्यभार को संभालता है वो प्रोटेम के द्वारा ही होता है। तो इसे कौन चुनता है? इसे राष्ट्रपति चुनता है, ताकि उसके अगले काम उससे किया जा सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। 94 में क्या है? यह सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? कोस्टारिका। किसमें? यह है कोस्टारिका, प्यूर्टो रिको, होंडुरास या जमैका? तो ये कौन है? ये है आपको कोस्टारिका। कौन है आपको? कोस्टारिका। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 95 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में है कि दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर? तो ये किस में है? ये है आपको मिजोरम में। कहाँ पर है? ये है मिजोरम में, जो ऑप्शन मेरा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। भारत सरकार ने वन संरक्षण नियम लागू किया है। ये है आपको 1948, 52, 72, 86। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम नीति लागू किया था आपको 1986 ईस्वी में। 96
देखिए पहले भारत सरकार वन संरक्षण 86 नहीं, ये 52 है, इसलिए ये आपको 52 ही होगा। नंबर नेक्स्ट 97, भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ, देहरादून, वाराणसी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको लखनऊ, ऑप्शन ए से ही। क्या हो जाएगा ये लखनऊ हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये है आपको जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नाटक है? अशोक, ओडिशी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो छोड़ा हो गया था मैथमेटिक्स का था, ये है इसका क्वेश्चन नंबर, इसका डी राइट आंसर होगा। जबकि आपको 2 नंबर दिखा देता हूँ, इसका आपको हो जाएगा ये बी नंबर 40 ml हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें होगा आपको डी हो जाएगा 18,500 एंड 4 में हो जाएगा आपको 30 किलोमीटर और 5 में हो जाएगा आपको 110 मीटर। ठीक है, ये 110 मीटर हो जाएगा। ये कैसे होगा तो देखिए जरा।